जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे ओडू के सेल्स मॉड्यूल से और हमने उसमें क्या कस्टमाइज़ेशंस की हैं जो पाकिस्तान की मार्बल एंड ग्रेनाइट इंडस्ट्री को काफ़ी फैसिलिटेट करती हैं और उनके वर्कफ़्लोज़ को काफ़ी आसान करती हैं। तो ये हमारे पास एक ओडू का डैशबोर्ड है जिसमें हमें सारे मॉड्यूल्स मिल जाते हैं और ये सारे मॉड्यूल्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। इसमें हमारे पास सेल्स का मॉड्यूल है। सेल्स का मॉड्यूल पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके पास कोटेशन वाला सेक्शन आ जाएगा। यहाँ जो आपने कोटेशन सेंड की हुई हैं सारी कोटेशंस यहाँ पे आ रही होंगी। आप ऑर्डर्स में जाएंगे तो आपको ऑर्डर्स मिलेंगी, आपको सेल्स टीम मिलेंगी और आपके कस्टमर्स मिलेंगे। अगर ऑर्डर्स में आप जाएंगे तो सिर्फ यहाँ पे आपको यहाँ पे सिर्फ आपको ऑर्डर्स शो होंगे। इसके अलावा यहाँ पे सिर्फ आपको सारा कस्टमर्स का डेटा शो होगा। यहाँ पे आपके पास सारे कस्टमर्स का डाटा बन रहा होगा और सारे कस्टमर्स आपके यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहे होंगे। कोटेशंस, ऑर्डर, सेल्स टीम, अगर आपकी कोई सेल्स टीम है, आप किसी ऑर्डर पे किसी बंदे को अलाइन करते हैं या कुछ भी है तो वो आपका सारा यहाँ पे ट्रैक हो रहा होगा। इनवॉइसेस में जाएंगे तो जो इन ऑर्डर्स को इनवॉइसेस पेंडिंग है, अभी आपने इनवॉइस नहीं की उनको, वो ऑर्डर्स आपके सारे इस सेक्शन में आ रहे होंगे। किसी को अगर आपने अपसेल किया है, कोई ऑर्डर्स हैं जिनको आपने पहले कोई प्रोडक्ट सेल किया था और उनको कुछ अपसेल करना है, कुछ एक नया प्रोडक्ट उनके करंट ऑर्डर में ऐड करना है, तो वो सारे ऑर्डर्स यहाँ पे आ रहे होंगे। प्रोडक्ट का अलग से पूरा टैब है आपके पास, सेल्स की रिपोर्टिंग है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कोटेशन से। जिस तरह हमारी इंडस्ट्री में वर्क फ्लो चलता है, सबसे पहले हम क्लाइंट को कोड देते हैं। सबसे पहले आपने कस्टमर चूज़ करना है। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका सिंपल नाम लिख सकते हैं और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। और अगर कोई कस्टमर आपके पास फॉर एग्जांपल एग्जिस्टिंग डेटाबेस में नहीं है और कोई न्यू कस्टमर है तो आप उसको यहाँ से सिंपली क्रिएट भी कर सकते हैं। आपको उसमें कोई रुकावट नहीं होगी उसमें आपकी। इनवॉइस एड्रेस आप उस पर कुछ भी डाल सकते हैं। डिलीवरी एड्रेस आपने कहाँ करना है, इसको आप क्रिएट कर सकते हैं। एक्सपायरेशन डेट आ रही होती है, डिलीवरी प्रोग्रेस आ रहा होता है, पेमेंट टर्म्स आपकी क्लाइंट के साथ क्या इमीडिएट पेमेंट होगी, 15 डेज़ होगी, आपका जो भी स्टेटस है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे नीचे ये कोटेशन का सारा सेक्शन आ गया जिसमें आप यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अलास्का वाइट सेलेक्ट करते हैं, इसकी कोई आपने स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन देनी है तो वो यहाँ से हम एंटर कर सकते हैं। लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, कितने पीसेस हैं, और जब आप ये डिटेल्स डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा कि इसके स्क्वायर फीट कितने बनते हैं। यूनिट प्राइस फॉर एग्जांपल इसके भी 4000, अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। टैक्सेस आपने इम्प्लीमेंट करने हैं नहीं करने हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई डिस्काउंट देना है तो वो ऑटोमेटिकली आप यहाँ से देख के आप उसको डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास टोटल अमाउंट आ गई बेस्ड ऑन द स्क्वायर फीट एंड द डिस्क्रिप्शन और यूनिट प्राइस। आप यहाँ से अब शेप सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल बेवलिंग के लिए या लाभ या कोई और अदर एनी अदर थिंग आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लाभ है लेफ़्ट राइट, साथ आपकी इमेज भी आ जाएगी उसमें कि इस लाभ में क्या क्या कवर हो रहा है। और ऑटोमेटिकली इसकी बेस के ऊपर हमने इनके बैक एंड पे फार्मूलाज इंटीग्रेट किए हुए हैं। इसकी बेस के ऊपर आपका ऑटोमेटिकली लाभ कैलकुलेट हो जाएगा कि टोटल पीस जो हैं वो 5 हैं, रनिंग स्क्वायर फीट जो आगे बनेंगे वो 10 हैं, रेट 40 है और टोटल अमाउंट 400 बनेगी। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। फॉर एग्जांपल अगर आप 50 करना है आप इसको 50 भी कर सकते हैं, आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हम एक और प्रोडक्ट ऐड करते हैं अलास्का वाइट ही। फॉर एग्जांपल उसकी डिस्क्रिप्शन चेंज है 12 16 और इसके पीसेस रिक्वायर्ड है फॉर एग्जांपल हमें 8। ऑटोमेटिकली स्क्वायर फीट कैलकुलेट हो गई। यूनिट प्राइस 2000 और इसकी हम शेप कुछ और सेलेक्ट कर लेते हैं, फ्रंट राइट एंड बैक। ऑटोमेटिकली उसकी इमेज आ गई एंड उसकी टोटल आपकी जो कॉस्ट बन रही है बेस्ड ऑन द गिवन रेट वो भी हमारे पास आ गया। अब इसमें सबसे ज़्यादा मसला क्या आता था कि जो हमारी मार्बल एंड इंडस्ट्री ग्रेनाइट इंडस्ट्री के लोग हैं उनको चाहिए होती थी डुप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल अगर ये एक लाइन आइटम है उन्हें अपनी कोटेशन में अगर वो एक्सेल पे कर रहे हैं दोबारा से डालना पड़ता है या उन्हें सॉफ्टवेयर में भी दोबारा से डालना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारी यहाँ पे लाइन डुप्लीकेशन की ऑप्शन है कि एक ये लाइन है, अगर इसको आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ से कर सकते हैं। पहले ऑर्डर सेव करना है आपने, डुप्लीकेट लाइन्स पे जाना है, या आपको बता देगा कितनी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बनानी है। फॉर एग्जांपल हम इसको कहते हैं कि आपने 5 नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बनानी है, तो ये ऑटोमेटिकली 5 डुप्लीकेट्स क्रिएट कर देगा ऑफ सेम लेंथ विड्थ पीसेस एंड एवरीथिंग।
आप सिंपली यहाँ से अगर किसी को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपने किसी की कोई साइज़ या कोई स्पेसिफिकेशंस चेंज करनी है वो यहाँ से की जा सकती हैं। और फॉर एग्जांपल अब मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है कि आपका जो क्लाइंट होता है वो कहता है कि नहीं, हमने पूरा प्रोडक्ट चेंज करना है। तो बिजनेस को क्या करना पड़ता है कि उनको वो पूरी कोटेशन डिस्कार्ड करके एक न्यू कोटेशन बनानी पड़ती है, और उसमें आप न्यू प्रोडक्ट डालते हैं, न्यू स्पेसिफिकेशन डालते हैं और फिर उस क्लाइंट को बना के देते हैं। हमारा यहाँ पे क्या है कि आप सिंपली, अगर आपने कोटेशन बनाई और सिर्फ प्रोडक्ट एक चेंज करना है तो आप यहाँ सिंपली चेंज प्रोडक्ट पे क्लिक करके ऐड लाइन, आपने सारी लाइन आइटम्स को ऐड करना है, सिलेक्ट करना है और न्यू प्रोडक्ट आपने यहाँ पे कोई भी दे देनी है। फॉर एग्जांपल दिस, अगर कोई न्यू प्राइस है, फॉर एग्जांपल ये इसका रेट 2300 है, आप कंफर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली हर लाइन आइटम की प्रोडक्ट चेंज हो जाएगी, उसकी प्राइस चेंज हो जाएगी और सारी कैलकुलेशन टोटल पूरा एक न्यू टोटल आपके पास आ जाएगा। तो हमारी इस कोटेशन प्रोसेस में इस तरह से आसानी है। इसको आप सिंपली यहाँ से अभी ये सिर्फ फॉर एग्जांपल कोटेशन स्टेज पे, अगर आप बाहर आएँ इसको ट्रैक करें तो कोटेशन आ रहा है इसके ऊपर। जब आप इसको कंफर्म करेंगे आप सिंपली यहीं से सेल्स ऑर्डर में आपका चेंज हो जाएगा। ये आपका सेल्स ऑर्डर बन गया है। आप इसको सिंपली अगर क्लाइंट को यहीं से ईमेल करना चाहते हैं आप इसको सिंपली यहाँ से ईमेल भी कर सकते हैं। सिंपली आप जब इसको ओपन अप करेंगे वो आपसे ईमेल मांगेगा, हम यहाँ पे ईमेल ऐड कर देते हैं और सिंपली आप बस विद इन वन क्लिक आप इसको ईमेल पे अपने क्लाइंट को एक कोटेशन सेंड कर सकते हैं। इट इज़ दैट ईजी। और अगर आपको क्लाइंट को, अगर आप बाहर जाते हैं तो आपके पास अभी भी आप सेल्स ऑर्डर का आपके पास स्टेटस आ जाएगा, क्योंकि अब हमने कोटेशन कंफर्म कर दिया। अब आपको क्लाइंट कहते हैं ठीक है आप मुझे इनवॉइस सेंड करते हैं, आपके पास सिंपली यहीं पे क्रिएट इनवॉइस का बटन आ रहा है। आप उसकी इनवॉइस के पे क्लिक करेंगे, वो आपको ऑप्शन देगा रेगुलर इनवॉइस है, डाउन पेमेंट है, परसेंटेज में डाउन पेमेंट है, फिक्स डाउन पेमेंट है। आप कहते हैं परसेंटेज में डाउन पेमेंट है, हमें 20% एडवांस चाहिए, इसकी इनवॉइस बना दो। तो ओडू आपको उसी सेल ऑर्डर से बेस्ड ऑन 20% आपको एक इनवॉइस क्रिएट कर देगा जो कि 31,000 रुपीज़ की है। और यहाँ पे आगे डाउन पेमेंट और बकाया सारी डिटेल्स आ गई। इनवॉइस डेट आपने डालनी है, फॉर एग्जांपल आज 16 दिसंबर है, 16 दिसंबर की आपकी इनवॉइस डेट क्रिएट हो जाएगी और आप इसको कंफर्म करेंगे तो ये आपकी एक इनवॉइस क्रिएट हो जाएगी। अब यहीं से आप इसको सेंड भी कर सकते हैं, आपको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, और अगर आप इसके अगेंस्ट आपको पेमेंट होती है तो आप यहीं से रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अगर आप वापस सेल्स ऑर्डर में जाएंगे तो आपको यहीं पे नज़र आ जाएगा कि अब यहाँ पे हमारे पास एक इनवॉइस का बटन आ रहा है कि यहाँ पे एक इनवॉइस क्रिएट हो गई है जो इस सेल्स ऑर्डर के साथ लिंक है। तो इस तरह से ओडू हर मॉड्यूल को आपस में इंटरलिंक्ड रखता है और आपकी सारी एक्टिविटी जो किसी भी सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट या किसी भी परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट हो रही होती है वो सारी इस तरह से ट्रैक हो रही होती है। अब इसी सेल्स ऑर्डर को अगर हम यहाँ से प्रिंट करना चाहते हैं तो सिंपली प्रिंट रिपोर्ट पर क्लिक करके हम इसका प्रिंट भी ले सकते हैं।